चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले देश भर में 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मापदंड में ये आयोजन शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बोर्ड परीक्षा से पहले होने वाले तनाव और डर को कम करने के लिए 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। आपको मुझे बताया गया कि परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के साथ ही दर्शन के लिए हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां पर पुष्प अर्जित किए, साथ ही उन्होंने आरती करके भगवान का आशीर्वाद भी लिया। सीएम इसके बाद सीएम राम मंदिर पहुंचे, जहां राम मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने वहां के पुजारियों से भी बातचीत की। ज्ञानवापी केस हिंदू पक्ष की एससी में याचिका सील किए गए, इसके लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के सील क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। एससी ने सर्वे पर रोक के लगाने के लिए वापस लेने की अपील की गई। ज्ञानवापी में तहखानों को खोलने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में तहखानों को खोलने की मांग की गई है।
एससी ने सर्वे पर रोक वापस लेने की अपील की है। ज्ञानव्यापी के सील क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। आपको बता दें कि एससी से सर्वे पर रोक वापस लेने की अपील की गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ईडी कार्यालय के समक्ष पेश होने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंदु कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अपने गांव बनियानी पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में आधारभूत विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने अपना पैतृक घर गांव और समाज के नाम कर दिया, तो वहीं अब उन्होंने पैतृक घर के गांव में बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी बनेगी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी कालिदास मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 69,000 शिक्षक 6,800 नियुक्ति पत्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो वही सभी शिक्षक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर मौजूद है। तो वही एडीसीपी, एसपी सहित पुलिस फोर्स ने शिक्षक अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की लगातार अपील करते जा रहे हैं। पंजाब के बरनाला में अकाली दल बादल को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बरनाला से परमजीत सिंह ढिल्लों ने अकाली दल पार्टी को छोड़ दिया है और अपनी सभी साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही आपको बता दें कि ढिल्लों सुखबीर बादल के करीबी दोस्त में से एक है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, जहां आज से एसएलपी के मामले में सुनवाई होनी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी है और रोक की दूसरी एलएसपी कोर्ट में चल रही पर सभी मुकदमे में जिला न्यायालय में सुनवाई का फैसला दिया गया। तो वहीं आज दोनों विशेष याचिकाओं पर फैसला आ सकता है।
हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। बता दें कि वीडियो में घर के अंदर और घर के बाहर मारपीट और धक्का मुक्की हो रही है। साथ ही कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं पिलखुआ कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट का वीडियो संज्ञान में आ गया है, लेकिन इस मामले में तहरीर नहीं आई है। हालांकि तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर जलंधर से है, जहां नगर निगम में अवैध कब्जे और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि नगर निगम ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत बिल्डिंग विभाग की टीम ने कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं टीएलपी सुखदेव सिंह ने बताया कि यह सारी कार्रवाई निगम कमिश्नर आदित्य उप्पल और एडिशनल निगम कमिश्नर शिखा भगत के आदेशों पर की जा रही है, और कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोई निर्माण तोड़ने के बाद भी दोबारा से बिना मंजूरी निर्माण करता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। खबर इटावा से है, जहां शोक संवेदना व्यक्त करने डिंपल यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने उनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, और कहा कि जिस तरह से बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है, इससे पहले महाराष्ट्र में ये उस तर्ज पर चलकर जेडीयू को अपने पाले में ले लिया। साथ ही कहा कि बिहार की जनता का पूरा समर्थन तेजस्वी और आरजेडी के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बाकी दलों ने पूरा प्रयास किया कि भाजपा के खिलाफ एकजुटता से लड़ें, और उसके बावजूद भी अगर नीतीश जी ने ऐसा फैसला लिया है तो निश्चित तौर पर कोई दबाव रहा होगा उनके ऊपर, और कोई भी ठोस कारण अभी तक नहीं बता पाए हैं महागठबंधन को छोड़ने का। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ रही है, आपने देखा पहले भी महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने किया, उसी तर्ज पर चल के जो है जेडीयू को भी उन्होंने अपने पाले में लिया। खबर जलंधर से है, जहां पठानकोट एनएच पर दुसारा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 दोस्तों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। 5 ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਕੁਆਰੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 120 ਦੀ 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੰਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ परिवार का भी जिहड़ा जीना मुहाल हो। खबर एटा से है, जहां इंटेलिजेंस विभाग और पिलवा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए और तीसरा बदमाश फरार हो गया। साथ ही पुलिस ने दोनों घायलों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया। मामला थाना पिलवा क्षेत्र का बताया जा रहा है। कन्नौज में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर अलीगढ़ जाने से पहले कन्नौज में रुके, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए विवादित बयान दिए। कहा, अब राजनीति की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तो गठबंधन हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जनता आज की तारीख में 45 से 50% आरक्षित है, जिसको 5 किलो गेहूं पसंद है
तो वहीं विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद ओपी राजभर अलीगढ़ रवाना हो गए। हमारी लड़ाई सीट की नहीं है, हमको सरकार नहीं बनानी है। हम जो वंचित शोषित हैं, जिनके दरवाजे आज तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिनको स्वास्थ्य नहीं आज तक स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, जिनके यहाँ रोजगार नहीं पहुंचा, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो रिजर्वेशन 27% है उसको बांट करके सबको देने की कवायद हो रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराना मकसद है। इन चीजों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। हम लोग सीट का झगड़ा, मंत्री का झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके लिए झगड़ा होता है। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में देर रात भीषण आग लग गई, तो वहीं दमकल विभाग की 8 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और सुबह करीबन 4:15 तक आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि करीबन 204 पहिया और 250 गोपियां वाहन आग की चपेट में आ गए। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ के थाना सानी गेट से खबर सामने आई है, जहां उधार के पैसे और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। तो वही घटना में दोनों ओर से महिलाओं और एक बच्चे समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया, जिसमें 6 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।